टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज आखिर समंदर में कैसे डूब गया। जेएमटीवी के वीडियो में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ अपने समय का सबसे बड़ा जहाज़ था और इस शिप का नाम था रॉयल मैन शिप, यानी कि आरएमएस टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें 2200 से 2400 पैसेंजर तक आ जा सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा वाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर्स टीम ने मिलकर बनाया था और इसे बनाने में लगभग 9 मजदूरों की जान भी गई थी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी हुए थे इसमें। उस वक्त इस शिप को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपया का खर्च आया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था रुपए। दोस्तों, ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था और ये जहाज़ देखने में एक छोटे से शहर जैसा लग रहा था। इसकी खासियत ये थी कि ये दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था और इसमें हॉर्न जो लगा हुआ था वो लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहा था। और इस शिप को बनाने वाली कंपनी का ये भी दावा था ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ है। पर किसे पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज़ एक दिन पानी में डूब जाएगा। आखिर ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या कि टाइटैनिक डूब गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का समय लगा था और टाइटैनिक को बनाने में उस समय सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि सबसे महंगा था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया। टाइटैनिक ने 150 किलोमीटर का स्पीड तय किया। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ एम्पटन से लेकर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी। इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 और समय था रात के 12 बजे, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। अब टाइटैनिक साउथ एम्पटन से बहुत आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका तक पहुंच जाए और यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दें। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज़ को सफ़र में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में अब तक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। जी हाँ, दरअसल टाइटैनिक के पिछले हिस्से में लगभग 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकता था। मैं आपको बता दूं, टाइटैनिक में ये आग जहाज़ के रवाना होने तक से पहले ही लग चुकी थी और इस बात का पता सभी अधिकारियों को चल चुका था। उसके बावजूद इन लोगों ने यात्री को भनक भी नहीं लगने दिया। अगर ये बात किसी यात्रियों को पता चल जाता तो ये यात्रा रद्द करनी पड़ती। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। दिन था रविवार का, 14 अप्रैल की रात का। समुद्र में काफ़ी शांति थी, पर आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को आगे सामने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे में मैं आपको ये भी बता दूं, टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी। रास्ते में कई बर्फ़ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है। लेकिन कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि टाइटैनिक आइस बर्फ़ से टकरा जाएगा। जी हाँ, उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। कैप्टन को घना अंधेरा होने के कारण आगे आइस बर्फ़ दिखाई ही नहीं दिया और कुछ देर के ही बाद रात को 11:40 में जहाज़ के 6ठे ऑफिसर ने जेम्स मॉड के टेलीफोन की घंटी बजी और ऑफिसर को ये बताया गया आगे में एक बड़ा आइस बर्फ है, जिनसे उनको बच के रहना है। उसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी अपने कैप्टन को दी, मगर वो लेट हो चुका था।
और टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई। सीनियर ऑफिसर ने जहाज़ को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही जहाज़ के ऑपरेटर को जहाज़ पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ की रफ्तार इतनी तेज़ी थी कि उसे पीछे लाना नामुमकिन था। और फिर कुछ ही समय बाद टाइटैनिक जाके आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें, टक्कर के दौरान शिप का वो हिस्सा जो आइसबर्ग से टकराया उसमें पहले से ही आग लगी हुई थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया और देखते ही देखते टाइटैनिक समंदर में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हादसे के वक्त इसमें लगभग 2240 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत के सामने देखते देखते काले समंदर में डूब गया। इस हादसे का चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो थे जो किसी तरह ठंडे पानी में कूदकर तैर रहे थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था। टाइटैनिक के राइट साइड पर आइसबर्ग ने 300 फुट का डेंट कर दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का वन साइड हिस्सा फट गया था। और दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में लगभग 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि आइसबर्ग ने टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराग छोड़ा था। इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ये खबर काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब बाउ सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट पिवट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आज आरएमएस टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशंस की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसके कारण रेस्टिक प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेज़ी से टाइटैनिक पे जंग लग रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और कुछ सालों में ही टाइटैनिक नष्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि JMTV के वीडियोज़ में आप लोग भरपूर आनंद लिए होंगे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी के लिए जय हिंद।